हे गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस, कल यानी कि 4 जुलाई को एक नई मूवी रिलीज़ हो रही है और उस मूवी का नाम है मेट्रो इन दिनों। ये 2007 में आई लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल होने वाला है। और क्योंकि मैंने लाइफ इन अ मेट्रो कभी नहीं देखी थी आज तक, तो आज हम लाइफ इन अ मेट्रो का रिव्यू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मूवी शुरू होती है और हम लोगों को ये समझ में आता है कि मूवी में अलग अलग कहानियाँ होती हैं। एक कहानी शर्मन जोशी की है, एक कहानी कंगना रनौत की है, एक स्टोरी के मेनन की है, एक शिल्पा शेट्टी की है, एक कोंकणा सेन शर्मा की है, एक धर्मेंद्र की है, एक शाइनी आहूजा की है और एक हमारे लेजेंडरी इरफान खान की है। और बैकड्रॉप में मेट्रो सिटी यानी कि मुंबई का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस दिखाया गया है। मतलब आप ये अज्यूम करके चलिए कि लाइफ इन अ मेट्रो में मुंबई एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानियाँ होती हैं, जैसे कि धर्मेंद्र जी, ऑब्वियसली ही इज़ ओल्ड नाउ। उन्होंने 40 साल पहले कुछ ऐसा डिसीजन लिया था जिससे वो लाइफ में तो सेटल्ड हो गए, फाइनेंशियली सेटल्ड हो गए, बट उनका प्यार कहीं पीछे छूट गया और अब 40 साल बाद वो अपने पुराने प्यार से मिलने आए हैं। वो मेमोरीज रिवाइव करना चाहते हैं, नई मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे ही के मेनन की एक कहानी है। वो और उनकी वाइफ प्लेड बाय शिल्पा शेट्टी, उनका एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, ऑलमोस्ट अ फेल्ड मैरिज। वो सिर्फ साथ में रह रहे हैं क्योंकि उनकी एक बच्ची है, उसको रेस करने के लिए वो साथ में रह रहे हैं। के मेनन अपने काम में बिजी हैं, शिल्पा शेट्टी अपने काम में बिजी हैं। दे डोंट टॉक टू ईच अदर एंड व्हेनेवर दे टॉक इट यूजुअली एंड्स अप इन एन आर्ग्यूमेंट और अ टेरेबल फाइट। कोंकणा सेन शर्मा वो एक रेडियो स्टेशन पे काम कर रही होती हैं एंड शी इज़ लुकिंग फॉर ट्रू लव। इरफान खान जो कि उस बंदे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो अपने मिड 30s में है एंड ही इज़ डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ गर्ल टू गेट मैरिड टू हर। शर्मन जोशी एक बड़ी फर्म में अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई और उनके लिए लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ना ही उनका मोटिव है। उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ना है। उनका एक सपना है, उनका एक ड्रीम है जो उनको फुलफ़िल करना है, जिसके लिए ही नीड्स अ लॉट ऑफ फंड्स और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और क्या क्या कदम उठाते हैं, क्या क्या फेवर्स अपने बॉसेस के लिए करते हैं। हिज कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट दिस। कंगना रनौत, शी इज़ अ बिट कन्फ्यूज्ड वेदर टू चूज़ बिटवीन लव एंड पर्क्स। जो उनको पर्क्स मिल रहे हैं, जो गिव एंड टेक की लाइफ वो जी रही हैं, बट स्टिल शी इज़ लुकिंग फॉर अ ट्रू लव एंड एट टाइम्स उनको ये सब बुरा भी लगता है। बट इन अ मेट्रो सिटी लाइक मुंबई शी नीड्स फंड, शी नीड्स अ बैकअप। तो वो ऐसे अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। शिल्पा शेट्टी प्लेइंग द वाइफ ऑफ के मेनन, वो एक फेल्ड मैरिज में है, वो बहुत ही डिप्रेस रहती हैं, उनके पास कोई पार्टनर नहीं है टू टॉक टू, अपनी बातें शेयर करने के लिए। वो बस एक केयर टेकर की तरह रह गई हैं। शी इज़ लिविंग हर लाइफ जस्ट लाइक अ नैनी, जो एक बच्चे की देखभाल करती है, वो वैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं। शी इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर सम टेंडरनेस, सम लव, वो इंसान जो उनको थोड़ा सा पैम्पर करे, उनकी सुने। शी वॉन्ट्स टू लिसन, शी वॉन्ट्स टू बी हर्ड। एंड द ट्विस्ट इज, ये सारी कहानियाँ समहाउ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। तो ऐसे सबकी कहानियाँ चल रही होती हैं और इन सारे कैरेक्टर्स में हार्ट ब्रेक्स, लव, इमोशंस, टेंडरनेस, बिट्रेयल, गिव एंड टेक, प्रॉफिट एंड लॉस और इन्हीं सब इमोशंस और ड्रामा के ऊपर ये मूवी 2 घंटे रन करती है। मूवी कैसी है? सबसे पहली बात मैं बोलूँगा, मूवी इज़ अ रियली फास्ट पेस्ड वन। बहुत ही तेज़ी से मूवी आगे बढ़ती है। 2 घंटे की मूवी है, सोचने का मौका नहीं देती है, बोर नहीं करती है बिल्कुल भी। ये नहीं कि आपको सास बहू सीरियल्स की तरह इमोशंस आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं। धोखा है तो वो बहुत लंबा चल रहा है, बिट्रेयल है तो वो बहुत लंबा चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो बहुत लंबा चल रहा है। ये सिर्फ सेगमेंट्स में दिखाया जाता है कि किसकी लाइफ कैसी चल रही है। कोई मैरिड कपल अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि प्यार पीछे छूट जाता है, बॉन्डिंग पीछे छूट जाती है। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं इस बंदे को नहीं जानता एंड दे एंड अप फॉलिंग फॉर सम अदर गाय और सम अदर गर्ल, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में उनके साथ कोई अजनबी रह रहा है। और मूवी में सबसे अच्छी बात ये दिखाई गई है, लाइफ को इतना हार्श तरीके से आप नहीं देख सकते। आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जिस नज़रिए से आप लाइफ को देख रहे हैं उस नज़रिए से बात नहीं बन रही है, उस नज़रिए से आपको दिली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो एंड मे बी यू विल फील बेटर। और मूवी हमें ये भी सिखाती है, इवन इफ यू चूज वर्डली बिलोंगिंग्स इन अ पर्टिकुलर फेज ऑफ योर लाइफ, इफ यू लिसन टू योर ब्रेन ओवर योर हार्ट, एट सम फेज ऑफ योर लाइफ आपको ये रियलाइज
होगा कि आपका दिल सही था, क्योंकि ये वर्ल्डली बिलोंगिंग्स, ये वेल्थ, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सब यहीं छूटने वाला है. ऑल यू नीड इज समवन सिट बिसाइड यू. लाइफ इज ऑल अबाउट लविंग समवन. लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग समवन जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, जो आपके बिना रह नहीं सकता, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जिसके साथ ये फील होता है कि एक एक सेकंड मुझे सिर्फ इसी के साथ बिताना है. तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज गेट बैक टू दैट पर्सन. माफी मांगो. मेक दैट पीपल रियलाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट शी और ही is for you, you know. Apart from that, ये extramarital affairs, having someone else in your life while having a permanent member beside you looks very exciting in the initial phase, you know. But at the later part of your life, you'll realize जो बंदा आपके साथ रह रहा है इतने दिन से, वही आपके लिए बेस्ट है, वही भगवान की मर्जी है. आपको सिर्फ ये है कि यार enjoyment के लिए और सिर्फ give and take के लिए आपने थोड़े दिन का कर लिया, पर एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिटर्न बैक होम. आप अपने घर ही आएंगे. और इस मूवी से हमें ये भी सीख मिलती है कि दिल को दिमाग के ऊपर चूज करना कितना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल, आपके एक साइड आपकी पूरी लाइफ है, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आपकी वेल्थ है, बहुत सारे पर्क्स हैं, एक बहुत बड़ा प्रमोशन, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की फंडिंग आपके बिजनेस को किक स्टार्ट देने के लिए, और एक तरफ सिर्फ वो चीज़ है जिससे आपका दिल खुश होगा. एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं. विदाउट ऑल दीज थिंग्स, तो आप किसको चूज़ करेंगे? ये डिसीजन कितना मुश्किल है, कितना हार्ड होता है एक प्रैक्टिकल लाइफ में, एक रैट रेस में, वो इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और सीख मिलती है. एक कैरेक्टर जैसे कि कोंकणा सेन का कैरेक्टर ऐसा है, उनको उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाना है, उस लड़के के साथ शादी करनी है जो एकदम परफेक्ट हो, लुक्स में, जॉब में, फैमिली में, एवरीथिंग, यू नो. तो इरफान खान का कैरेक्टर उनको एक एग्जाम्पल देता है अपने फ्रेंड का कि मेरे फ्रेंड ने एक कार ली थी और 5 साल हो गए, अभी तक उसने कार घर के गैराज से बाहर नहीं निकाली है. रीज़न वो सिर्फ ये बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, उस दिन मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा. देन कोंकणा सेज योर फ्रेंड इज़ मैड. जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है या नहीं. देन इरफान खान सेज एग्जैक्टली, यू नीड टू टेक योर चांस. आप जब तक चांस नहीं लेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि सामने वाला परफेक्ट है या नहीं. तो यू नीड टू टेक अ चांस. ऐसा नहीं है कि प्यार हो जाता है ऑटोमेटिकली. यू हैव टू फॉल इन लव. यू हैव टू फॉल फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, यू नो, यू हैव फीलिंग्स फॉर. तो आपको प्यार में पड़ना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है. और एफर्ट सिर्फ एक बार नहीं, ये नहीं कि आपकी गाड़ी को आपने किक स्टार्ट दे दिया, वो चलती जा रही है, बीच में बम्स आएंगे, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, आपको फिर से गाड़ी चलानी पड़ेगी. सो दैट्स हाउ लव इज़ एंड दैट्स हाउ लाइफ इज़. वी नीड टू स्टिक टू द पीपल वी लव, क्योंकि जब बम्स आते हैं तभी असली चैलेंजेस आते हैं लाइफ में. तो यही सब दिखाया गया है इस मूवी में. और जो सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे इस मूवी में लगा वो था द लेजेंडरी इरफान खान का. भाई वो बंदा जब स्क्रीन पे आ रहा था तब वो नहीं होता कि एक स्माइल आ जाती थी फेस पे. उनके डायलॉग इतने ज़्यादा ऑथेंटिक, इतने ज़्यादा नेचुरल. मतलब उन्होंने उस बंदे का कैरेक्टर प्ले किया है हु इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. वो लाइफ को एक दूसरी तरीके से देखते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर बहुत सारा एंग्स्ट है, कुछ नफरत है, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं तुम्हारे अंदर, तो just go on the terrace, just go at an empty place और जोर से चलाओ, just throw it away. Apart from that, शाइनी आहूजा को इतना ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है, बट उन्होंने एक बहुत ही सेंसिबल इंसान का रोल प्ले किया है. वो शिल्पा शेट्टी को खुश रखते हैं, शिल्पा शेट्टी को ऐसा फील कराते हैं कि उनकी लाइफ में प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, उनको प्यार करने की इजाज़त है, उनको अभी भी प्यार मिल सकता है, वो अभी अपने दिल की सुन सकती हैं. सो दैट्स वॉट ही मेक हर फील. सो गाइज, मूवी की वर्डिक्ट, आई वुड गिव दिस अ फुल ग्रीन फ्रॉम माई एंड. उसके रीज़न है कुछ. एक तो इसमें सब एक्टर्स ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है. ये मूवी का सोल बहुत ही प्योर है. इस मूवी में एक सोल है. इस मूवी का जो कैरेक्टर है, जो लोग एक भाग दौड़ भरी लाइफ, एक रैट रेस, मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में फंस के, जिसमें ये दिखाया गया है कि लाइफ की प्रैक्टिकलिटी, रैट रेस, पैसा, वेल्थ, सबसे आगे पहुंचने की होड़ में प्यार कहीं पीछे रह जाता है, प्यार हार जाता है. बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू नीड इज़ लव. और पैसा और वेल्थ आपको सिर्फ उतनी चाहिए होती है जिसमें आपकी ज़रूरतें पूरी हों. तो एक बहुत बड़ा सवाल, क्या इसका सीक्वल जो कल रिलीज़ होने वाला है, आई विल डेफिनेटली गिव द रिव्यू फॉर दैट एज वेल, पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उसका सीक्वल उतना ही ऑथेंटिक, उतना ही अच्छा, उतना ही सोलफुल होगा. तो ये तो हमें कल ही पता चलेगा. सो अनुराग बासु इज़ डायरेक्टिंग दिस मूवी एज वेल. अनुराग बासु इज़ एन एस इन दिस जॉनरा. जो इमोशंस बैकड्रॉप में होते हैं, प्यार की कहानी कैसे दिखाई जाती है, विद ऑल द इमोशंस, ऑल द डायलॉग्स, ऑल द एक्सप्रेशंस, ऑल द ऑथेंटिसिटी, उसमें वो एस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है.
लाइफ इन अ मेट्रो, बर्फ़ी, लूडो, गैंगस्टर, बहुत सारी मूवीज़ ऐसे उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो हम लोगों को बहुत पसंद आई हैं विद ऑल द म्यूज़िक। जैसे ही सीक्वल रिलीज़ होगा आई विल गिव यू द फुल रिव्यू। एज ऑफ नाउ लाइफ इन अ मेट्रो ज़रूर देखें, अपनी फैमिली के साथ देखें, अपने लव्ड वंस के साथ देखें, और जो भी बम्स हैं आपके रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो ज़रूर रिजॉल्व करें। ये एक मैच्योर मूवी है। इस मूवी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि यार अगर इस उम्र में कोई अपना प्यार चूज़ कर रहा है, एक ओल्ड एज में अपना एक प्यार चूज़ कर रहा है, तो वो गलत नहीं है। उनको जज नहीं करना चाहिए, भले वो आपके पेरेंट्स हों, आपके भाई हों, आपकी बहनें हों, आपको नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। तो जस्ट लेट देम बी। अगर आप उनके रिश्तेदार हो, अगर आप उनके सिबलिंग्स हो, अगर आप उनके बच्चे हो, तो उनको आपका साथ चाहिए अदर देन कि आप दुनिया की तरह उन्हें जज करें, है ना। तो फिर आप में और सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए अपनी फैमिली को वो सारी टेंडरनेस दें, पैम्पर करें, अच्छे से प्यार करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। दिस वॉज माई रिव्यू फॉर लाइफ इन अ मेट्रो। सो यही था आज का वीडियो गाइज। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। जुलाई इज़ गोना बी अ बिग मंथ फॉर ऑल द न्यू रिलीजेस। तो मैं टाइम टू टाइम मूवी रिव्यूज़, बॉलीवुड अपडेट्स और बहुत कुछ शेयर करता रहूँगा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।